द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार बेशक मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। 360 का आंकड़ा पार करेगा इंडिया टीवी का समाचार। सौरभ शर्मा आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं कि कोई और आपको नहीं 80-20 का फार्मूला चलेगा और मुसलमानों पर होगा प्रहार। विनोद अग्निहोत्री जी हैं सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। मॉनसून सत्र का क्या मास्टर प्लान है सरकार के पास, इसकी बात हम लोग आज करेंगे। देखिए, क्योंकि अब ये फ्लेवर शुरू हो गया, अब ये कुछ दिन तक चलेगा। पार्लियामेंट अब शुरू हो रही है मंडे से, तब तो आप देखिए यही खबर वहीं बनेगी। और जितना इस सत्र के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, जितने बड़े बड़े बिलों की बात हुई, अगर वो वाकई आते हैं तो फिर तो ये हर लिहाज से ऐतिहासिक सत्र बन सकता है और होना चाहिए। लेकिन वो, जैसे मैंने कहा, अगर वो बिल आए तो अब यही बात है, आज पहले यही बात कर लेते हैं सर। पर्चा नहीं पता चल रहा कि पर्चा है क्या इस बार का, तब एजेंडा तो आ गया है सर। सरकार के पर्चे में तो कुछ और है, वो बिल नहीं है, और कांग्रेस जो बता रही है वो कुछ और है। हाँ। तो कांग्रेस अपनी तरफ से बता रही है कि सरकार ये बिल ला रही है, और वो बिल सरकार नहीं कह रही कि हम ला रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये खबर देवेंद्र जी आपको देंगे, मैं सिर्फ आपको जो कुछ बिल्कुल ही सरकारी टाइप बिलों की बात हर जिसमें लोगों का अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं होगा। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, भोगी मीडिया इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल और रोगी मीडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डर के मारे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर बिल, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हिंदू मुसलमान कराएगा सुप्रीम कोर्ट वाला इंपॉर्टेंट है। और 360 का आंकड़ा पार करने के लिए अपार धन लगाएगा और सत्यमेव जयते का अभियान पीडीए हिमाचल प्रदेश के कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर के इस अभियान पर दें ध्यान। मोदी जी महान वो तो जितने इंडिकेशन अभी तक मिल रहे हैं वो आएंगे से और इसके लिए ये जरूरी नहीं होता है कि एजेंडा पहले से फिर आवेदन तो बस कैबिनेट कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। 3 साल से आपने सबको अपने साथ मिलाया। 3 गाह से गांधी गोत्र और गाय से नफरत का पैगाम फैलाया और नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गद्दार, अर्बन नक्सली, राष्ट्र विरोधी और मंगलसूत्र चोर, भैंस चोर बताया और शरेआम 2024 में 400 पार का नारा लगाया और संविधान बदलने का सबको विश्वास दिलाया। और जिन लोगों ने भारत की आज़ादी का संग्राम लड़ा, सनातन और सुन्नियत ने इकट्ठे हो करके जिसमें अपोजिशन के नाम पर सिर्फ 3 सांसद पहले जिनके नाम ये लेते हैं, बाबर, अकबर, औरंगजेब, इनको मुताबिक कुरान बाबर और अकबर को दारा इस्लाम से खारिज बताया, क्योंकि 9 औरतों वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। अगर डीएनए चेक करवाया जाए तो राणा सांगा का डीएनए, जयचंद का डीएनए,
जय सिंह का डीएनए, आप रिपोर्ट देना है तो 15 दिन तब भी उनको लगेगा। आज जो सुबह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, अकबर का डीएनए, मान सिंह का डीएनए, जो नेता थे वहाँ, उसमें जो हमें पता चला मंगोलियों का डीएनए, अभी नहीं आ रहा है। बाहर से आई इसके लिए थोड़ा आगे अभी हर कौम का डीएनए और राज्यों में जाना है वो कहाँ मिलता है, अगर मगर पीडीए का डीएनए कभी राजाओं से नहीं मिल सकता, अदरवाइज अगर चाहे तो क्योंकि पिछड़ा वर्ग, क्योंकि मुख्य जो काम दलित वर्ग फिलहाल इसको भी और 100% मुझे लगता है कि क्योंकि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी इसी प्रोग्राम अल्पसंख्यक आदिवासी, भारत का मूल निवासी कभी राजाओं ने उनकी अभी तक हर जगह से यही लड़कियों को आएंगे अपने दरबार में आने नहीं दिया, हमने कल प्रोग्राम में बात की थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी ही एक इकलौती पार्टी इनका है डीएनए जो है जिसने ये वो कहा है कि हम मूल भारत निवासी का डीएनए है। नंबर्स नहीं है, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। बाकी ऑपोजिशन की भी आज पार्टी अभी तक खुल के कांग्रेस के अलावा 360 का आंकड़ा पार करने के लिए डीएमके ने कुछ नहीं बोला, वही आवाज लगाई गई। बाबा ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है, उद्धव ठाकरे ठाकुर ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी से किसी ने कुछ नहीं को बोला, इस्लामिक फोबिया हो गया है, सिर्फ इकलौती कांग्रेस है जो कह रही है। जो डॉक्टर शेख की कहानी और कयामत की निशानी है। जिन लोगों को भी इस्लामिक फोबिया हुआ तो 4 युगों में कांग्रेस का आइसोलेशन, उन्होंने अपने बाप को काफिर बताया विपक्षी दलों के साथ होती है। या मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जो ये रीजनल पार्टीज हैं, आदम को जब से इनका अपना बाप नहीं बताया, जबकि इसके वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान में करोड़ों सबूत हैं, जिनको मैंने अपने 17 फतवों के जरिए अपनी पेटिशन 20011/01/2019 के मुताबिक मोदी जी महान को उनका ही खास फैन, जेंटलमैन और भारतीय मुसलमान बन करके दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण उसको कहते नहीं थे, लेकिन सामाजिक न्याय तो घोषित रूप से नूर अवतार और किताब का बयान सुनाया है, कोई नारा देती है तो वो इंटेंशन होता है उसका। और इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, आदम गरीबी आले इस्लाम लेकिन अगर वो से लेकर उस नारे को 1,24,000 पैगंबर लागू कर दे, तब उसकी नियत आखिरी अवतार कल की तक, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तक नूर अवतार और किताब है। नरेंद्र मोदी का नारा था और इनका मुनकिर हिंदू या मुसलमान है, आप उसको क्योंकि ये मुगलों को जिस तरह से अंग्रेजों का दिया नाम है। वो सामाजिक न्याय से अलग और क्या हो सकता है? ये जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, ये परिवार की पार्टियां। 6वीं शताब्दी में भाई आप बताइए, समाजवादी पार्टी ने ये जब किसी और हमारा जाति को क्या दिया? वर्गीकरण जाति के नाम पर किया गया, उत्तर प्रदेश में तो एक कोई डिप्टी सीएम दिया हो, कोई और बड़ा पद दिया हो, मनु उस समाज के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए कोई वाद को स्कीम चलाई हो 2014 में तो इसलिए आप और गौडसे वाद को बीजेपी ने उस नारे को 2000 में जमीन पर उतार कर बदल दिया जी। तो इसलिए ये जो 25 में आरएसएस ने संकल्प लिया पहले 14 में और कांग्रेस मुक्त और मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया, जिसको मोदी जी महान ने अपने बयान के जरिए सब में आम किया।
मैं ये अब जो हम देख रहे हैं राज्यों में हार के बाद 360 का आंकड़ा पार करने के लिए नॉन कमिटेड पार्लियामेंट पे लेकर जिस राम को जो हो रहे हैं वो वहां ये सॉफ्ट कैसे पड़ रहे हैं? मुसलमान ने इसलिए कि उनको देश की राजनीति बदलती हुई दिखाई दी। अपना किसी भी इमाम पार्टी, माना, सबसे बड़ा उदाहरण डीएमके है। इसको इमाम हिंद कह करके पुकारा, तमिलनाडु में बहुत मजबूत पार्टी है, ऐसा नहीं है और चुनाव हार गई तो जिस खत्म हो गई। श्री कृष्ण को इस तरह का तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उनको दुष्टों का केंद्र सरकार अंत करने वाला बताया, सरकार चलाना है तो केंद्र उसी के साथ चलना पड़ेगा। को तो आज केंद्र के साथ चलना पड़ेगा तो हिंदू मुसलमान कराने वालों ने और उनको ये भी श्री कृष्ण को मुसलमान बताया, जबकि हमने तो इसलिए जो है 33 पैगंबरों का नाम या 36 का सिर्फ कुरान में है, बाकी सब अवतार जो हैं हमने उनको तस्दीक किया। और अल्लाह ने कुरान में ये कह दिया कि मत भूलो कि तुमसे पहले भी कई उम्मतें तबाह हुई जिन्होंने मेरे पैगंबरों को, कांग्रेस अभी भी खैर उम्मीद अवतारों को, ये बीजेपी के साथ तो नहीं जा सकते। आज स्टेटमेंट आया, आस्था को उन्होंने कबूल किया और अकीदे को झुठलाया। उनको मैंने पिछले उदाहरण दे करके तबाह करके दिखाया। चाहे शहजाद ने जन्नत बनाई, चाहे कंस, कारून और रावण ने अपनी ताकत दिखाई, मगर अल्लाह ने फिर कुरान में कहा कि जो मेरे नूर, अवतार और किताब जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखता है, उदाहरण दे सकती है, वो उनके विपक्षी विरोधी नहीं दे सकते। आज एक ही जिस वक्त इन्होंने 80-20 का फार्मूला चला करके हिंदू मुसलमान करा करके, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और मुसलमान का मनुवाद में कोई बयान नहीं है। रामचरितमानस में जो कुछ बयान है उसके मुताबिक राम का वंशज ही मुसलमान है और आदम की हम सब औलाद हैं और आदम से लेकर कल की अवतार तक यही बयान है। और मेरा मोदी जी से फिर निवेदन है कि अपने अंध भक्तों को समझाएं, उनको वेद, पुराण, गीता, ग्रंथ और कुरान का पाठ पढ़ाएं, नूर, अवतार और किताब की बात बताएं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब प्रलय होगी। आज अगर आपके नाम पर ईरान, पाकिस्तान और मुसलमान है तो ये इस्लाम का आपको फोबिया है, जो आदम से आज तक सर्वश्रेष्ठ दीन है। दीन का अर्थव्यवस्था है और हजूर अकरम की व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था कोई नहीं हो सकती। आपने भी जो कानून बनाए वो कुरान से हैं और कुरान ही कानून है और जो बात कानून में और कुरान में सच है वो आपके अंधभक्त उसको हटा रहे हैं। और आपके 3 VHP सीटें समान बढ़ेंगे हर राज्य की, उसकी लाइफ जैकेट पहन ली है RSS जो इधर आना चाहती है और BJP सभी अब क्या अगर
50% वाली शर्त जो अमित शाह जी ने गैर मुकल्लिद मुसलमानों को, बदअकीदा मुसलमानों को, जाहिल जालिम और मुनकिर मुसलमानों को मुर्तद बनाएगी और अपनी विरासत को, सर ये खबर तो क्यों आज से कि एक महीना पहले, कम से कम ये दीन जो है एक महीना पहले खबर वली थी कि अल्लाह डीएमके के मंत्रियों के की हवाले से विरासत है कि हमारी बात हो गई है और इस पर और वोट देने के लिए हम तैयार हैं। पीर तरीक़त के जरिए से भारत में आया और हमने यही अभियान यहाँ ये जो चलाया अभी मैं आपको बताता हूँ इस पे कि कि रघुपति राघव राजा राम नई थ्योरी निकाली कि सबको ये बिल्कुल सनुमति दे लेकिन भगवान। उससे पहले क्योंकि आपने इमाम प्रिंस का वगैरह नाम कातिल, दे दिया, तो शरद पवार क्या सनातन सोच रहे हैं, के वो इस पर साथ देंगे, क्या वो एनडी में आएंगे, संत का आज एक कातिल छोटा सा इंटरव्यू जो कभी हुआ था हमारे साथ हमारी सनातनी और सुन्नी नहीं हो सकता। एनडीए के संपर्क में है। इस बात का एनडीए ने फोन किया ना मैंने मेरे मैंने फोन किया। पहला तीनों विंगों से सरकार वन नेशन वन इलेक्शन डिलिमिटेशन HHAQ या विरोध, उन्होंने कहा बिल अभी आया नहीं, हम देख के बाद के मुताबिक फिर उसके बाद जो है और उन्होंने कहा कि बहस कराई गई, इंडिया गठबंधन के मगर पार्टियों के साथ ये चलिए तो पहली इंडिया ये टीवी ने आगे की या बात है। किसी अन्य टीवी उन्होंने ने कहा कि मेरा नहीं भाई दिखाई, केवल दोनों पार्टियों को साथ लाना चाहता था। HPNR के ये बात सच है और रघुवंशी ये बात काफी आगे बढ़ चुकी थी और राजेश भावना भी उनके साथ थी, सूर्यवंशी ने लेकिन हमें सामने से कोई सकारात्मक मेरे पहल होती हुई नहीं दिखाई दी, इंटरव्यू दूसरे को पक्ष की तरफ दिखाया से कोई पहल होती हुई नहीं दिखाई दी और अब उसी हमारे लिए इंटरव्यू चैप्टर को क्लोज हो चुका है। ये इन्होंने एक उन थोड़ी ब्लंट नजदी वहाबी कोई स्कोप नहीं है शरद पवार जी का और सुनीता पवार जी के फैक्शंस का एक हो जाने का। मुझे वो बात है, आपने कहा था कि बीजेपी बातिल यजीदी इधर आते हैं शरद पवार तो यूनाइट और सुल्ला कुल्ली राफजी अलग धड़े के तौर पे वो लेने वाली बात बीजेपी के लिए नहीं थी। को तो आप लोग साथ आइए, से मेरे ऊपर फतवा दिलाया और असल के बेअसल बनाए, आज वो तैयार हो जाए तो 10 मिनट में बाप के बलदुल हराम कहलाए और आज बाप पर लड़ रहे हैं। उनको नुकसान है, जैसा वो बच रहे हैं, वो साथ नहीं आना चाह रहे। देखना वो इनके जो बड़े हिंदू राष्ट्र को बनाने वाले हैं, इंडिया के मंत्री वहाँ पे गए चाहे तमिलनाडु में और वहाँ उन्होंने बाबा ठाकुर हों, तुरंत दिल्ली से चाहे किया गया उनको कि आपको डीएमके के खिलाफ कोई बयान देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के मंत्री हो, एनडीए के मंत्री, एनडीए के मंत्री, तो आपको डीएमके के खिलाफ हमारे बयान देने बाबा की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बाबा, बिजनेसमैन बाबा मत बोलिए, तो आप सोचिए क्या है। हों, दूसरा सत्ताधारी उन्होंने बताया बीजेपी का कि ये जो आंकड़ा बाप है का कि नहीं अभी तक वो किसी का नहीं हो सकता। आमनवाड़ी को छोड़ दीजिए तो बेशक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो PDA का आदमी इस बिल पे खिलाफ में अपने बापों को काफिर कहेगा बाकी इनके अलावा और जो कोई मेजर ऐसा नहीं है। कांग्रेस और सनातन ये एंटी है। का आदमी उसमें भी और उसमें भी अपने आप को ये है कि समाजवादी पार्टी भी कोई ना कोई रास्ता आदम की औलाद नहीं बताएगा, क्योंकि अगले साल चुनाव में जाना है। वही हक और बातिल में फर्क कराएगा समाजवादी पार्टी का रहेगा, और समाजवादी बाप पार्टी का भी होता किसी न होते किसी हुए का भी बदल नजर आ जाए, तो वो एक विंडो है जो कि बरनी रोके शंकर हुए है, उसमें भी या सत्ताधारी बलदुल पक्ष का हराम आकलन है कि कहलाएगा। वो भी dilute हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने का अपनी मदद आस्था पड़ेगी। और अकीदे के वो उस मुताबिक confidence पे है बीजेपी। भारतीय संविधान को बचाएं सपा कांग्रेस हो गया और Implementation bill और महिला बिल को लेके जो अरविंद केजरीवाल 80-20 का इन्होंने फार्मूला लगाया है नहीं, नहीं। वो फोबिया है, हाँ, इस्लामिक फोबिया है। केजरीवाल के साथ ये लोग कोई इस्लाम के चले गए लोग 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से उनसे बातचीत कम्युनिकेशन वो नहीं 2024 की तरह बाकी जेएमएम और इनको सरकार के एक बड़े मंत्री का ये कहना था कि सिर्फ ये 400 पार का नारा लगाने से समाजवादी पार्टी कल को जाके तो बात करते 240 तक पहुंचाएं 50% वाला क्लॉज आ जाता है और आज 360 का नारा लगाने पर सीटें हो जाएंगी जो पैसा तो फिर अखिलेश के लिए भी मुश्किल ये होगा। खर्च कर रहे हैं, जिन्होंने राम के गले से हार उतार लिया, उनकी आस्था का 500 में तो हमको बोलने का मौका नहीं मिलता। उस महात्मा गांधी के इस बयान से उनको याद दिलाएं, रघुपति राघव राजा राम सबको सनुमति दे इतने भगवान। लोगों के बीच में कोई काम नहीं हो सकता, 1000 लोगों के बीच में। फिर उन्होंने कम कर देना है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।